सांपों ने इंसानों को सदियों से मोहित और भयभीत किया है, लेकिन उन्हें खतरनाक बनाने वाला उनका जहर, जिसे हम वेनम कहते हैं। यह 2 मिनट का वीडियो आपको बताएगा कि आप कैसे जहरीले और नॉन पॉइजनस सांपों को पहचान पाएंगे। नंबर दूसरा, कौन कौन से पॉइज़न और जहर सांपों के अंदर पाए जाते हैं और उन जहरों का कौन से ऑर्गन के ऊपर क्या असर पड़ता है। हम बड़ी आसानी से फिज़िकल अपीयरेंस के आधार पर जब हम सांप को देखें तो बड़ी आसानी से पहचान पाएंगे कि कौन सा सांप जहरीला है और कौन सा जहरीला नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर हम सांप के हेड को देखें, अग्रिम भाग को देखें, जो उसका हेड है, अगर उसका हेड बाकी रिमेनिंग पीछे की बॉडी से आगे की तरफ ट्रायंगुलर शेप में नज़र आता है तो वह सांप पॉइजनस है। दूसरी तरफ नॉन पॉइजनस सांप का जो हेड है वो पूरी बॉडी के साथ में मिला जुला रहता है। नंबर दूसरा कैरेक्टरिस्टिक, जब आप उस सांप को छेड़ते हैं या वह सांप आक्रामक होता है तो पॉइजनस स्नेक हमेशा से हुड बनाता है, फन बनाता है, मगर नॉन पॉइजनस स्नेक फन नहीं बनाता। मगर एक बात, इस बात का ध्यान रखेंगे कि फन कोबरा और किंग कोबरा ही बनाते हैं। बाकी कुछ प्रजाति सांपों की विषैली ऐसी हैं जो फन हुड नहीं बनाते हैं। नंबर तीसरे कैरेक्टरिस्टिक पे आएँ तो उसके फैंग्स, उसके निकले हुए दांत। साथियों, अगर आप उसके फैंग्स, जो दांत हैं, उसके पीछे की तरफ पॉइज़न की थैली लगी होती है, पॉइज़न ग्लैंड, उसके अंदर पॉइज़न भरा रहता है जो कि प्रोटीन और एंजाइम का एक मिक्सचर होता है और वह फैंग्स के द्वारा हमारी बॉडी के अंदर इंजेक्ट किया जाता है। तो पॉइजनस सांपों के पास में 2 फैंग्स होते हैं, जबकि नॉन पॉइजनस स्नेक्स के पास में ये फैंग्स नहीं होते हैं। पॉइजनस सांप के स्केल्स हमेशा ब्राइट और चमकदार होते हैं। जब कभी आपने कोई कोबरा या नाग देखा होगा तो उसका काला रंग चमकदार होगा, अपितु दूसरी तरफ नॉन पॉइजनस स्नेक के जो स्केल्स हैं बॉडी, वो इतनी चमकदार नहीं होती। नेक्स्ट पॉइंट में हम बात करेंगे टाइप ऑफ पॉइज़न का, और थर्ड पॉइंट कि उन पॉइज़न का कौन से ऑर्गन के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। सबसे पहले हम लेते हैं न्यूरोटॉक्सिक। जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है, न्यूरोलॉजिस्ट ये एक ऐसी टर्म है जहाँ पे न्यूरोलॉजिस्ट वो डॉक्टर या वो स्टडी करने वाले छात्र जो नर्वस सिस्टम के बारे में, नर्व सेल्स के बारे में स्टडी करते हैं। तो इसी प्रकार हम कहते हैं न्यूरोटॉक्सिन, यह टॉक्सिन, यह जहर हमारे नर्व सेल्स के ऊपर इफ़ेक्ट करता है। कैसे इफ़ेक्ट करता है? मान लीजिए किसी सांप ने काटा, कोबरा या किंग कोबरा न्यूरोटॉक्सिक है, तो वह क्या काम करेगा? जहर टारगेट ऑर्गन तक पहुंचेगा, नर्व सेल तक, और हमारी रिमेनिंग बॉडी को मैसेज नहीं जाने देगा दिमाग से। जिससे होगा क्या कि हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है और हमारा जो कार्डियक सिस्टम है, वहाँ मैसेज ना जाने की वजह से वह काम करना बंद कर देंगे। दूसरा आता है हीमोटॉक्सिन। जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है, हेमाटोलॉजी वह स्टडी जब हम ब्लड के बारे में स्टडी करते हैं, ठीक उसी प्रकार हीमोटॉक्सिन वह टॉक्सिन, वह जहर जो हमारी रेड ब्लड सेल्स को रप्चर कर देता है, उनके थक्के नहीं जमने देता और रेड ब्लड सेल्स को डैमेज कर देता है। वह जहर ब्लड के अंदर घुलने के बाद में हमारी ब्लड वेसल्स के अंदर रेड ब्लड सेल्स को डैमेज कर देता है। हीमेटोलॉजी, हीमोटॉक्सिन। तीसरे तरह का जो जहर है वो है मायोटॉक्सिन, मायोलॉजी, हमारी मसल्स की जो स्टडी, मायोलॉजी। मायोटॉक्सिन वह जहर जो हमारी मसल्स को रप्चर कर देता है। वह हमारी मसल्स, वो जहर हमारी मसल्स को किसी भी तरह का रेस्पॉन्ड नहीं करने देता। एक तरीके से वो डेड होती चली जाती हैं मसल्स। जब हम बात करते हैं चौथे टॉक्सिन की, वो है साइटोटॉक्सिन। साइटोलॉजी, सेल्स के बारे में जब हम स्टडी करते हैं, साइटोटॉक्सिन वह जहर जो
बेसिकली हमारे डीएनए को डैमेज करता है और जिसकी वजह से सेल फंक्शन करना बंद कर देती है, सेल डेड हो जाती है। और लास्ट फिफ्थ आता है कार्डियोटॉक्सिन। कार्डियोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजी, वह डॉक्टर, वह स्टडी करने वाले जो हार्ट के बारे में स्टडी करते हैं। कार्डियोटॉक्सिन वह जहर जो हमारे हार्ट की मेम्ब्रेन और सेल को डेड कर देता है, वह कार्डियोटॉक्सिन कहलाते हैं। तो ये अलग अलग तरह के जहर किस तरीके से काम करते हैं। बेसिकली जो जहर बना होता है वह अपने टारगेट ऑर्गन तक सांप काटेगा और ब्लड के थ्रू, हमारी बॉडी के थ्रू वो सर्कुलेट होता हुआ टारगेट ऑर्गन तक पहुंचेगा और वहाँ इफ़ेक्ट करेगा उसको वर्क ना करने के लिए, और ना वर्क करने की वजह से बाकी रिमेनिंग बॉडी के ऊपर असर पड़ेगा और धीरे धीरे या तो बॉडी के पार्ट्स वर्क करना बंद कर देंगे या फिर बॉडी पैरालाइज्ड हो जाएगी अगर सही समय पर उपचार ना मिले। तो हम बात कर लेते हैं कुछ ऐसे सांपों के बारे में जो बेसिकली हमारे आसपास पाए जाते हैं। तो एक कोबरा, किंग कोबरा और क्रेट, ये तीन इस तरह के सांप हैं जो हमारे आसपास पाए जाते हैं। आप कोबरा और किंग कोबरा को एक ना माने। किंग कोबरा और कोबरा को आप उनके हुड के द्वारा, स्पेक्टिकुलर मार्क के द्वारा पहचान सकते हैं। तीनों सांपों का जहर न्यूरोटॉक्सिक होता है। न्यूरोटॉक्सिक मीन्स यह नर्व सेल्स के द्वारा हमारे नर्वस सिस्टम को डैमेज करता है और इसके बाद में हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम और हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को डैमेज कर देता है, जिसमें पैरालिसिस जैसी स्थिति पैदा हो जाती है। अब मैं एक इस तरह के सांप के बारे में डिस्कस करना चाहूँगा कि जिसके लिए हम मानते हैं कि वह पॉइजनस हैं, जिसे हम अपनी भाषा में दुमई कहते हैं, डबल हेडेड स्नेक कहते हैं, और उसका जूलॉजिकल नेम इरेक्स जॉनी है, जो कि लगता इस तरीके से है कि वह दो मुंह है, डबल हेडेड है, बट उसकी जो पूंछ है वो सिर्फ टेल है, बट एपियरेंस में वो एक मुंह की तरह, उसके फेस की तरह दिखाई देती है। और हमारे जूलॉजिस्ट के अनुसार डबल हेडेड स्नेक नॉन पॉइजनस होता है। तो यह एक छोटी सी जानकारी थी सांपों के अपीयरेंस और उनके जहर के बारे में। मगर बिच्छू, स्कॉर्पियन के बारे में आपका क्या ख्याल है? बिच्छू के कौन से भाग पर जहर पाया जाता है?